इतनी गारी दी भगवान को। भगवान ने सब सुन लिया। जो तुम्हें देना है सो दे लो, हमने प्रेम विवाह किया, तुम सब ना चटक जाओ इस चक्कर में, जो तुम्हें कहना है सो कह डालो। भगवान को खूब खरी खोटी ब्रज की माताओं ने सुनाया, खूब खरी खोटी ब्रज की माताओं ने सुनाया। इतनी सुनाई कि भगवान रह गए, सभी लोग रह गए। अब कुछ समय के बाद भगवान गृहस्थ जीवन में चले गए। जब भगवान गृहस्थ जीवन में पहुंच गए तब तो प्यारे कहा जाता है, भगवान के गृहस्थ जीवन में पहुंचने के तत्पश्चात ही, एक सांस में भगवान के गृहस्थ जीवन में पहुंचने के बाद कुछ कालांतर के बाद भगवान के प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ गया प्रद्युम्न। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का जो पुत्र बनेगा क्या कोई वो साधारण मनुष्य होगा? क्या होगा? क्या जो भगवान को पिता के रूप में पाएगा क्या वो कोई साधारण होगा? कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। असाधारण ही व्यक्ति होगा, साधारण तो हो ही नहीं सकता। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। अब हुआ तो हुआ, क्या हुआ? भगवान के जो पुत्र हुए, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को पूरी कथा बता रहे थे। सुखदेव बाबा ने जब इतनी कथा को सुना तो सुखदेव बाबा का तो भैया दिमाग खराब हो गया, राजा परीक्षित का दिमाग खराब हो गया। बोले भगवान ये कथा मेरे समझ में नहीं आई, ये कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना अनुप्राय साहब आए क्या? दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। ये कोई साधारण असाधारण मनुष्य नहीं है। पूछा कौन है? असाधारण मनुष्य, ये साधारण हो ही नहीं सकता। ये कौन है? सुखदेव बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी लंबी कथा है, सुनोगे तो समय व्यतीत हो जाएगा। बोले भगवान समय व्यतीत कितना भी हो जाए, हम तो ये कथा सुनना ही चाहते हैं। अरे बाबा, अशोक उपाध्याय जी, वाह, डॉक्टर साहब, पूरे जिला के आप सीएम हो रहे। वाह वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ एक बार। लो हमसे अब ठीक लग रहे होंगे हम, लाल कलर की पहन ली तो हुआ क्या? बोले अब तो हमें वो कथा सुनाओ। सुखदेव बाबा और राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान अब आप हमें कृपया करके, वाह वाह, हमारे गांव के प्रधान जी भी पधारे, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप हमारे पिता तुल्य हैं और आप पीछे बैठ रहे हैं, ये हमें बड़ा कष्टदायक है। हम आपसे निवेदन करेंगे पहले सबसे तो आप मंच पे आइए, आप बड़े विकास पुरुष हैं। एक बार ताली बजा भाई हमारे प्रधान जी के लिए। है हमारी नजर आप तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता था। एक बार जोरदार ताली से हमारे प्रधान जी का उद्बोधन करें। ये बड़े सरल स्वभाव के धनी हैं और ये हम सबके प्रधान हैं, ये गरीब जनता के प्रधान हैं, बड़े सुंदर हैं हमारे प्रधान जी। तो सुखदेव बाबा ने पूछा राजा परीक्षित से, समझाओ भाई,
पूरी कथा हमारी समझ में आनी चाहिए। बोले कैसी कथा समझ में आनी चाहिए? बोले मैं विधि पूर्वक विधान पूर्वक पूछना चाहता हूं, बड़े विधि विधान पूर्वक पूछना चाहता हूं, विधि विधान पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं कृपया करके कि ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है जिन्होंने संपूर्ण कथाग्र स्थिति को सुना और ये भगवान के पुत्र हुए हैं तो हैं, कौन हैं? वाह, ताली बजाओ भाई हमारे प्रधान जी के लिए। ये बहुत कम आते हैं हमारे पास, ये दूर से देखते हैं हमें और इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे पिताजी से कहने लगते हैं कि गांव का एक बालक कम से कम इतना बड़ा हो गया, उसका इतना बड़ा नाम हो गया, ये बड़े प्रसन्न होते हैं। ताली बजाइए हमारे प्रधान जी के। हर बार आप आते हो और बिना किसी से कुछ कहे आप विराजमान हो जाते हो। ये आपकी साधारणता व्यक्तित्व के धनी आप हैं। तो सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, सुखदेव बाबा ने कहा ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पतरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, बोले भगवान कृपा करके अब ये बताओ ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? बोले सुनो मैं तुम्हें बताता हूं सुखदेव, एक बार की बात है। वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान श्री विष्णु की बड़ी सुंदर तपस्या कर रहे थे। अच्छा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज जी। भगवान की तपस्या करने में सबसे पूर्ण अगर कोई देव है तो वो है भोलेनाथ। भगवान की सबसे ज्यादा अगर कोई तपस्या करता है तो वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान की बड़ी सुंदर तपस्या करते। अच्छा इस बार भोलेनाथ ने भगवान की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग गुंजायमान होने लगा और तीनों लोग डगमगाने लगा। कुछ समय के बाद यह तीनों लोग गिरने की स्थिति में आ गया। ब्रह्मा जी बड़े चिंता में थे। अच्छा सबरे देवताओं की मीटिंग बुलाई गई, भैया भोले बाबा बड़ी तेज तपस्या कर रहे हैं, तो लोग ही नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। करें तो करें, क्या करें? अच्छा तपस्या करनी तो ऐसी करो कि एक आधा ही लोग खिला दो। भोले बाबा ने 3 लोग खिलाए, तुम एक ही लोग खिला दो। तुम लोग तो ऐसी तपस्या करते, कौआ भक्ति राम 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 राम। कोई मेहमान आ जाते उस दिन तो ऐसे बैठ जाते जैसे सबसे बड़े पुजारी दुनिया के तुम ही नियुक्त करोगे। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह। इस दुनिया में पाखंडियों की जनसंख्या ज्यादा है और भक्ति करने वालों की जनसंख्या कम है। राम के नाम पर उपदेश देने वाले तो कई हैं महाराज जी, लेकिन राम के पद चिन्हों पे चलने वाला कोई और नहीं है। अरे उसको छुड़वा दे यार। राम के आदर्श पे चलने वाला कोई नहीं है। राम के आदर्श पे चलने वाला कोई नहीं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रामे संभजे। रामो राजमणि सदा विजयते। अरे राम तो वो मणि है जो सदा विजय प्रदान करने वाले हैं, लेकिन पद चिन्ह पर चलो। पाखंड की भक्ति मत करो, आज भक्ति कर ली नहीं की। देखो भैया अपना तो सीधा सीधा सिद्धांत है, अपन तो सीधी सीधी पंचायत बोलना जानते हैं और सीधी सीधी बातों को अनुग्रहित करते हैं। सीधी सीधी बातों को अपन जानते हैं, ज्यादा टेढ़ी बातों को अपन जानते ही नहीं हैं। अपन क्या जानते हैं? राम तो राम है और राम का नाम इस संसार में है। और सुनिए, अगर राम इस संसार में नहीं होते, हम लोग रामानंदी संप्रदाय से,
और हम कहना चाहते हैं अगर राम इस संसार में नहीं होते, राम ने अगर अवतार इस धराधाम पर नहीं लिया होता, तो जो मर्यादा हम सीख रहे हैं वो किसी और से नहीं सीख रहे, वो राम से सीख रहे हैं। चले जाओ विदेशों में, कलयुग के रूप में राम आए, रामानंदाचार्य भगवान का अवतरण हुआ है। और सुनो, राम की मर्यादा पर क्यों चल रहे? अच्छा, राम की मर्यादा पे अगर हर व्यक्ति राम की मर्यादा पे नहीं चल रहा, तो देख लो विदेश में रोज डिवोर्स है, घरवाली रोज बदल जाती है। जैसे टिफिन में भोजन चलता है वैसे घरवाली बदल जाती है। यूं डिवोर्स दिया सीताराम। बताओ मैं गलत कह रहा क्या महाराज जी? अभी चले जाओ आप किन्हीं देशों में, 2-4 साल बाद बनी। और अपने देश में भी मैं कह रहा हूं, जो राम के पद चिन्हों पर नहीं चलते उनका हस्त्र यही होता, 1-2 साल के बाद पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता और पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते। और राम के जो पद चिन्हों पर पत्नी चली या पति चले, तो जो पत्नी चलती है वो सीता के पद चिन्हों पर चली, और जो राम चलते हैं वो जो पति चलते हैं वो अगर राम के पद चिन्ह पर चले, तो ध्यान रखना पति पत्नी का जोड़ा कभी जीवन में नहीं बिखर सकता है।